अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से छिन गई है, क्या मालूम अल्लाह तुम्हें इसके बदले कुछ ऐसा दे जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेहतर हो। ज़िंदगी में हर शख्स ऐसे मराहिल से गुज़रता है जहाँ उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी नौकरी छिन जाती है, कभी रिश्ते बिखर जाते हैं, कभी माली हालात तबाह हो जाते हैं और इंसान खुद को बेयार और मददगार महसूस करता है। ऐसे लम्हात में शैतान हमें वसवसे देता है कि हम शिकवा करें, सब्र छोड़ दें और ख़ुद को बदकिस्मत समझने लगे। लेकिन याद रखें, ये वही वक्त होता है जब अल्लाह की हिकमत अपने उरूज पर होती है और वो हमारी आजमाइश ले रहा होता है ताकि हमें वो अता करे जो हमारे लिए बेहतर हो। अल्लाह की हिकमत पर यकीन और तवक्कुल की अहमियत बताता हूँ। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब भी अल्लाह किसी चीज़ को हमसे छीन लेता है तो उसके पीछे एक हिकमत होती है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता जिसे वो उठा न सके। जब हम अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करते हैं तो हमारी आजमाइश हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाती है। लेकिन अक्सर लोग बेसब्रे दिखाई देते हैं और सोचते हैं कि ये वक्त कभी ख़त्म नहीं होगा। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम बस खामोश होकर बैठ जाएं। सब्र का मतलब ये है कि उम्मीद का दामन न छोड़ें, खुद को मायूसी से बचाना और अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करना। आजमाइश में बंदे की असल शनाख्त ज़ाहिर होती है। मुश्किल वक्त में इंसान का असली किरदार सामने आता है। कुछ लोग आजमाइश में अल्लाह से दूर हो जाते हैं और शिकवा शिकायत में पड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह उन बंदों को पसंद करता है जो आजमाइश में भी उसका शुक्र अदा करते हैं और उस पर तवक्कुल रखते हैं। ज़िंदगी का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता। अल्लाह ने हमें दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है ताकि हम साबित करें कि हम वाकई उसके फरमाबरदार बंदे हैं। जो लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हैं। बेसब्री और गलत रवैयों के नुकसानात। अक्सर लोग आजमाइश के दौरान जल्दबाजी में फैसले करते हैं, जैसे दूसरों पर गुस्सा निकालना, हराम रास्तों का इंतखाब करना या फिर अल्लाह से नाउमीद हो जाना। लेकिन इन रवैयों का नतीजा मज़ीद तबाही की सूरत में निकलता है। बेसब्री से न सिर्फ हमारा ज़हनी सुकून मुतासिर होता है बल्कि हम अल्लाह की रहमत से भी महरूम हो जाते हैं। इसलिए जब आजमाइश आए तो हमें अपने रवैयों पर काबू रखना होगा। आजमाइश हमें आर्जी नुकसान दे सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने से हम दायमी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आजमाइश के बाद आने वाली अता और अल्लाह की रहमत। याद रखें, जब अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो कई और दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा होता है। हमें अपनी महदूद सोच से निकलकर अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। अक्सर ज़िंदगी में वो चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदा लगती है दरअसल हमारे हक़ में बेहतर होती है। कभी नौकरी छिन जाती है तो अल्लाह हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां तरक्की के मज़ीद मौके मौजूद होते हैं। कभी एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसा शख्स ले आता है जो हमें सुकून देता है। शर्त यह है कि हम मायूस ना हो और अपने रब पर भरोसा कायम रखें। सब्र और शुक्र के ज़रिए दिल का सुकून। मुश्किल वक्त में सबसे अहम चीज़ सब्र और शुक्र का दामन थामना है। सब्र हमें ज़हनी दबाव से बचाता है और शुक्र हमें अल्लाह की मज़ीद नेमतों का हकदार बनाता है। जब हम आजमाइश में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे इनामात से नवाजता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आजमाइश में सब्र और सुकून कैसे हासिल करेंगे? अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ आजमाइशों में सबसे बड़ा सहारा है। जब भी दिल परेशान हो अल्लाह के सामने रो लें और अपनी बात बयान कर लें। जिक्र और कुरान से मदद लें। रोज़ाना कुछ वक्त के लिए कुरान पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें। इससे दिल को सुकून मिलता है। मुस्बत लोगों से ताल्लुक़ रखें। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह की रहमत की याद दिलाते हों।
مقصد پر فوکس کریں۔ آزمائش کے دوران اپنے مقصد کو یاد رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو بہتر مقام پر لے جانا چاہتا ہے۔ آزمائش کے بعد عطا کا یقین رکھیں۔ جب اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے تو وہ ہمیں آزمائش سے گزار کر ایک بہتر زندگی عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صبر اور شکر کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ چھن گیا وہ بہتر تھا کہ چھن گیا، اور جو آنے والا ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی تمہارے لیے بہتر منصوبہ بنا رہا ہے۔